यदि प्रेम को समझना है तो तन की नहीं मन की आंखें खोलो। सच्चा प्रेम रूप से नहीं रूह से जुड़ा होता है। लोग गुस्से में चीखते हैं और प्रेम में मौन हो जाते हैं। गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते क्यों है? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आपा खो देते हैं, इसीलिए हमारी आवाज़ तेज हो जाती है। शिष्यों की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या फ़ायदा? शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, पर अपने जवाबों से वे खुद संतुष्ट नहीं हुए। गुरु ने कहना शुरू किया, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज़ होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है। इसीलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वे जितने ज़्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी के पार करने के लिए एक दूसरे पर उतने ही अधिक गरजेंगे। प्रेम में इसका ठीक उल्टा होता है। वे चीखने के बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो वे बोलने की जगह फुसफुसाने लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्यार की निकटता। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। कामना का, इच्छा का त्याग करना है, उससे मोह नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना है। ऐसे ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। कामयाब वही होता है जो परेशान हुए बिना अपनी धुन में, अपने काम में लगा रहता है और सफलता उसी के ही पाँव चूमती है। कई बार किसी के कहने पर आपको बुरा लगता है और आप अपना आपा खो देते हैं। इसका मतलब आपको अपने आप में नियंत्रण नहीं है। आपको ऐसा समुद्र बनना है जिसमें कई भी नदी अर्थात किसी भी तरह की गाली या बुरे वचन आपको कभी विचलित नहीं कर पाए। कुछ लोग दूसरों की भलाई कर प्रसन्न होते हैं। उन लोगों के भीतर सेवा प्रवन्नता रहती है। अपना काम न भी हो पर दूसरों का काम बन जाए तो ऐसे लोग प्रसन्न रहते हैं। इसे हम अपने घरों में भी देखते हैं। घर के सारे लोग को खिलाकर माताएं अंत में खाती है। यदि भोजन नहीं बचता है तो केवल पानी पीकर रह जाती है। फिर वे प्रसन्न रहती है कि वे सबको खिला सके। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। पानी की हर बूंद का सम्मान करे, चाहे वो आसमान से टपके या किसी की आंखों से। ज़्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है। फिर चाहे प्रेम हो, साथ हो, समय हो या फिर विश्वास हो, खुद के बचाव करने के लिए कभी दूसरों पर दोषारोपण ना करें, क्योंकि समय के पास सच को प्रकट करने का अपना समय है।
संभाल कर रखी गई हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। विश्वास कच्चे धागे की तरह होता है जो टूट जाता है तो कभी जुड़ता नहीं, वह जुड़ता है भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। जानता वो है जो पास होता है और समझता वो है जो खास होता है। चाबी से खोला गया ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खोला गया ताला दोबारा कभी काम नहीं आता है। इसीलिए संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े के बजाय हमेशा प्रेम की चाबी से खोले। दुनिया अजीब है, कोई भरोसा पाने के लिए रोता है तो कोई भरोसा करके रोता है। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने नहीं खत्म किया है जिसे वो सीने में छुपाए रखता था। जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, वैसे ही अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास का होता है जो जमीन पर नहीं दिलों पर उगता है। जहाँ भावना की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम न हो। जब घरेलू फैसला करने के लिए बाहर के व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ लेना हमारा खानदान बर्बाद हो चुका है। किसी के स्वाभिमान के बारे में बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों न हो वह टूट ही जाता है। ये वक्त 2.5 अक्षर देखने में तो छोटा है पर सब पर राज करता है। जिंदगी में कुछ सीखो या न सीखो मगर लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि जैसे लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो न तो रिश्तों की ज़रूरी समझता है और नहीं अपनों को। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आपके मन में जिस व्यक्ति के प्रति नाराज़गी है उसे क्षमा कर दीजिए, उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से हमारे 2 चक्र पवित्र हो जाते हैं। एक तो आज्ञा चक्र खुलता है क्योंकि वह व्यक्ति आपके आज्ञा चक्र में बैठा होता है, और दूसरा क्षमा भावना से हृदय चक्र खुल जाता है। आज के लोग आदतें तो रावण जैसी चाहते हैं और सम्मान राम जैसा पाने की इच्छा रखते हैं। पाप की कला यही होती है कि जब पाप हारता है तो दोष दूसरों पर डालकर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने लगता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं बातों में है। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 25 रुपए के घड़े में ही हरिद्वार पहुंचते हैं। इसीलिए अहंकार न करें। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूंगा, धन ने कहा मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास
चुप रहा। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं अगर गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा।